morning students, how are you all? So today we are going to proceed with the next topic, that is properties of addition. Properties of addition आपने क्लास थर्ड में भी की है. अब हम सिर्फ रिवाइज करेंगे properties of addition. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो एडिशन की होती है वो होती है व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ एडेंस द सम रिमेन्स द सेम. हम 2 को 3 में प्लस करें या 3 को 2 में प्लस करें, हमारा आंसर सेम आता है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर्स का तो एडिशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा वही आता है. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज व्हेन वी ऐड 0 टू द नंबर the answer is always the number again. So the second property is किसी भी नंबर में जब हम 0 को प्लस करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है, बिकॉज किसी भी नंबर में जब हम किसी 0 को प्लस करते हैं मतलब किसी भी चीज को प्लस नहीं कर रहे हैं तो वही नंबर वापस आ जाएगा. Based on these two properties we have worksheet number 2. So let's proceed to worksheet number 2. Now this is worksheet number 2 and this is worksheet number 2 and the question is filling the blanks. ये क्वेश्चन आपने बुक में ही करना है. So first question is 75,361 plus 2135 is equal to 2135 plus. अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या किया कि ऑर्डर चेंज करने की वजह से नंबर्स का आंसर पे उसका कोई असर नहीं आता है. तो 75,361 में 2135 प्लस करूं या 2135 में क्या प्लस करूं कि आंसर सेम रहेगा. सो आपका आंसर आ जाएगा 75,361. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सेम क्वेश्चन. आई एम चेंजिंग द ऑर्डर. आपने ऑर्डर चेंज किया और आपने 15,911 पहले लिख दिया और 45,793 बाद में लिख दिया. इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम. अब 2 की जगह आपके पास 3 नंबर्स हैं. सो 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो हमने 111 पहले लिख दिया, 92,501 यहाँ लिख दिया. अब बताइए जब 111 आ चुका है, 92,501 आ चुका है, तो बताइए कौन सा नंबर रह गया? 123. सो यू विल राइट 123 हियर. You will try to do all the parts yourself. Now I'm going to move to G part. G part is saying that 75,312 में प्लस 0 किया, इसमें 0 को प्लस किया तो क्या नंबर वापस आएगा? सो आपका आंसर होगा यही का यही नंबर वापस आ जाएगा, दैट इज 75,312. आंसर में इसका 0 को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. 0 में 9,21,216 ऐड करूं तो यही नंबर वापस आ जाएगा. सो आप यहाँ लिखेंगे 9,21,216. सेम क्वेश्चन इज आई, देन वी हैव जे, देन वी हैव के. 723 में क्या प्लस करूं कि 723 ही आंसर है, एंड सो आप क्या प्लस करेंगे कि वही का वही आंसर वापस आ जाए. सो आंसर इज 0. सो हमने 2 प्रॉपर्टीज की है. फर्स्ट कि एडेंस का ऑर्डर चेंज करने की वजह से आंसर में कोई फर्क नहीं आता, और दूसरा ये है कि किसी भी नंबर में जब आप 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है. ये एक्सरसाइज आप बुक में करेंगे. यू विल डू इन बुक ओनली विथ पेंसिल. आप बुक के अंदर ही करेंगे, आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है. इज इट क्लियर? थैंक यू. 3 एंड यू हैव टू डू इट इन बुक ओनली. द क्वेश्चन इज यू हैव टू ऐड ओरली. आपको ओरली ऐड करना है, आपको करके प्लस नहीं देखना है, आपको शॉर्टकट यूज करना है कि आपका आंसर आपके सामने आ जाए. ठीक है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. A is 70 plus 20. Then we have this. तो जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराती हूँ तो ऑलवेज आई यूज टू डू कि आप इन नंबर्स को अंडरलाइन कर लीजिए. आप ये सारे नंबर्स को अंडरलाइन कर लेंगे जो डिजिट दे रखी है 0 को छोड़ के. 0 को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप सिर्फ नंबर्स को अंडरलाइन करेंगे. ऐसे सारे नंबर्स को अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. सो आपने ऐसे अंडरलाइन किया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, अंडरलाइन वाले नंबर्स को प्लस करेंगे. अंडरलाइन वाले नंबर्स को प्लस किया तो 7 + 2 क्या आया? 9. सो आई एम गोइंग टू राइट 9 हियर. 9 के बाद अब आपको ये याद रखना है कि हर क्वेश्चन में सेम नंबर्स ऑफ जीरोज है. अगर इन दोनों में है तो 1-1 0 है, यहाँ पे 2-2 है तो 2-2 0 ही है. अगर आगे वाले क्वेश्चन में 3 है तो 3-3 0 आएंगे.
सो आप क्या करेंगे, अगर एक 0 रिपीट हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा 90। आपको प्लस करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज अ शॉर्टकट। अभी एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। 2 + 6 और यहाँ पे अंडरलाइन है 1। 2 + 6 इज 8, 8 + 1 इज 9। आपने 9 लिखा और हर एक में कितना 0 है, 1। सो यू विल राइट 1 0 हियर। आई एम गोइंग टू डू वन मोर पार्ट विद यू। 7 + 2 इज 9। अब बताइए आगे कितनी 0 है, 2 0 है, तो आप 2 0 लगा देंगे। नाउ 9 + 5, आप बताइए 9 + 5 कितना होता है। 9 + 5 होता है 14। एंड नाउ 14 के आगे बताइए आप कितने 0 लगाएंगे। आई विल पुट 2 zeros here। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब आई विल डू वन मोर पार्ट विद यू कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। 5, 11 एंड 2। अब 5, 11 एंड 2 को प्लस करेंगे। 5 + 11 इज 16, 16 + 2 इज 18। सो आप यहाँ लिखेंगे 18। अब बताइए 18 के आगे मैं कितने 0 लगाऊं। आई हैव टू पुट हाउ मेनी zeros, आई विल पुट 3 zeros here। यू विल डू दिस क्वेश्चन इन बुक ओनली। आप ये क्वेश्चन भी बुक में करेंगे, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3 दोनों आप बुक में करेंगे, आपकी कॉपी में कुछ नहीं करना है। पेज नंबर इज 25। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से ही बहुत डर लगता है। वर्ड प्रॉब्लम्स आते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम होता है। सो स्टेटमेंट लिखने का बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको आज बताऊंगी, जो आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखेंगे। इससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। सो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप सबसे पहले रीड करें कि वो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, फिर आपको उसको देखना है कि आपने उसमें प्लस करना है, कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सो अभी हम प्लस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड प्लस के क्वेश्चंस को तो डिपिक्ट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज इसमें हमेशा आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अमाउंट स्पेंट इन ऑल, टोटल स्ट्रेंथ। तो आपको टोटल वर्ड जहाँ दिया होगा तो आपको प्लस करना होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अब आप स्टेटमेंट कैसे लिखें। स्टेटमेंट लिखने के लिए बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आप सिर्फ आज एक बात याद रख लीजिए जो जिससे आपको कभी भी गलती नहीं होगी स्टेटमेंट लिखने में। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट नंबर से, या आप अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे कॉस्ट या मनी से। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सिर्फ नंबर से स्टार्ट करेंगे या कॉस्ट ऑफ और मनी से स्टार्ट करेंगे। नंबर से कब स्टार्ट करते हैं, नंबर से स्टार्ट तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ों को गिनना हो, हमें किसी की काउंटिंग करनी हो, हमें बच्चों के बारे में काउंटिंग करनी हो, हमें क्लासेस में स्टूडेंट्स के बारे में करनी हो, हमें बुक्स को काउंट करना हो, तब हम शुरू करेंगे नंबर से। कॉस्ट और मनी की बात कहाँ आती है, जब हम पैसे के बारे में लिखा होता है, जब हम रुपीस के बारे में बात करते हैं तो तब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट से या मनी से। इज इट क्लियर? आपका सेकेंड वर्ड हमेशा होगा ऑफ। आपके दोनों क्वेश्चंस में नंबर ऑफ या कॉस्ट ऑफ या मनी ऑफ, इट डिपेंड्स कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और तीसरा होगा हमेशा किन चीज़ों के बारे में उस क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स लिखेंगे, अगर आपके पास हाउस है तो हाउस लिखेंगे, टीवी है तो टीवी लिखेंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ हाउस। सो इट डिपेंड्स कि आपसे किसके बारे में उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट नंबर से स्टार्ट होगी या कॉस्ट से, दोनों में से एक से स्टार्ट होगी। नंबर से स्टार्ट होगी तब जब आपको किन्हीं चीज़ों को गिनना हो, और कॉस्ट से स्टार्ट होगी तब जब आपको रुपीस पैसे के बारे में बात की जा रही है उस क्वेश्चन के अंदर। सो अभी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड नाउ द क्वेश्चंस विल बी मोर क्लियर टू यू। तो नंबर ऑफ या कॉस्ट ऑफ याद रखेंगे, स्टेटमेंट आपकी इन्हीं 2 चीज़ों से शुरू होगी, चाहे आप प्लस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे आप माइनस के कर रहे हैं, चाहे आप डिवाइड के कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई के कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 95%, 99% ऑफ द केसेस में इसी होता है, 1 और 2% केसेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अदरवाइज आप यही रूल याद रखेंगे हमेशा। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ, 29,456 कैंडिडेट्स पास्ड, उसमें 29,456 कैंडिडेट्स पास हो गए और 57,281 कैंडिडेट्स फेल हो गए। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन?
कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स का मतलब होता है बच्चे जिन्होंने पेपर दिया। सो एक एग्जाम हुआ जिसमें इतने बच्चे पास हो गए और इतने बच्चे फेल हो गए। आपको बताना है कि टोटल मिलाकर कितने बच्चों ने वो एग्जाम दिया, कितने बच्चे उस एग्जाम के लिए गए। सो आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डू प्लस। सो वही क्वेश्चन अराइज होता है और सबसे इम्पोर्टेंट वही प्रॉब्लम आती है कि मैम स्टेटमेंट किससे शुरू करें। सो स्टेटमेंट शुरू करने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आपकी स्टेटमेंट शुरू होगी नंबर से या कॉस्ट से, क्योंकि बच्चों के बारे में बात हो रही है तो पैसे के बारे में बात नहीं हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो आप अपनी स्टेटमेंट शुरू करेंगे नंबर ऑफ। आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ, और क्या दिया हुआ है आपको इसमें, कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स का मतलब होता है बच्चे। सो आप यहाँ लिखेंगे कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पास, ये जो नंबर है ये पास का है, पास। अब आप लिखेंगे इसका डिजिट्स, और वही नामकरण करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड। अब बताइए फेल का क्या है, 57,281। नाउ आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको निकालना है टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर दिया। सो आप क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को कर देंगे प्लस, जो मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, तो आपको खुद करने की कोशिश करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं वो है आंसर लिखना। सो आप लिखेंगे डैश कैंडिडेट्स आर टोटल total. So you can write this, you can write dash candidates appeared for the examination, dash are the total candidates. It is your wish how you write the answer. So सबसे important, number of candidates passed, number of candidates failed, then the total candidates, then you will add the digits. Is it clear? Now I'm going to move to second question. In a school library there are 11,250 science books, 21,312 maths books and 143 Hindi books. Find the total number of books in the library. So I'm going to move to question number 2. So question number 2 कह रहा है कि आपकी एक स्कूल लाइब्रेरी है। हम सबके स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हम बुक्स पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड वी हैव साइंस बुक्स, वी हैव मैथ्स बुक्स एंड वी हैव हिंदी बुक्स। हमारे वहाँ पे 3 बुक्स हैं। साइंस की 11,250 है, मैथ्स की 21,312 है एंड हिंदी की 20,143 बुक्स है। आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स का मतलब है आपको सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो अब बताइए बुक्स के बारे में बात करें, नंबर से शुरू करूं या कॉस्ट से। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ नंबर्स बिकॉज बुक्स को गिनना है। नंबर ऑफ, सबसे पहले कौन सी बुक्स के बारे में बात किया है, साइंस बुक्स। तो आप लिखेंगे 11,250, नामकरण जरूर करेंगे हर क्वेश्चन में। देन नंबर ऑफ मैथ्स बुक के बारे में बात किया है। देन वी हैव नंबर ऑफ हिंदी बुक्स। आप इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और आपको निकालना क्या है, टोटल बुक्स। सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर हियर, डैश आर टोटल बुक्स। आप इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करने की कोशिश करेंगे। इन अ स्कूल देयर आर 1,752 स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस, 1,825 in middle classes and 1,719 senior classes. You have to find the total strength. Number of students in primary classes, number of students in middle classes, number of students in senior classes, and you have to find total students in the school. Now I'm going to D. आपने नहीं करना है, you will not do D part. Now I'm going to move to the last one, that is E part. Raman purchased
a house for 6,65,700. He spent 2,975 on its repair. You have to find the total amount he spent in all. ना मैंने एक घर खरीदा जो उसे 6,65,700 का पड़ा, उसकी रिपेयर करने में, रिपेयर करने का मतलब है कि दरवाजे ठीक कराए या घर को पेंट कराया, तो उसके 2,975 और खर्च हो गए। आपको बताना है कि टोटल मिला के उसको वो घर कितने का पड़ा। अब क्योंकि रुपीस के बारे में बात हो रही है, तो आपकी स्टेटमेंट या तो कॉस्ट ऑफ हाउस होगा या मनी ऑफ हाउस होगा। तो आपने घर को खरीदा है, तो आप हमेशा खरीदने के वक्त आप अपनी स्टेटमेंट हमेशा शुरू करेंगे कॉस्ट ऑफ। सो कॉस्ट ऑफ हाउस लिखेंगे सबसे पहले आप, और क्योंकि रुपीस है तो रुपीस लिखना बहुत ज़रूरी है। 665,700 नामकरण ज़रूर करेंगे ऊपर। नाउ अब आपकी उसने स्पेंड किए, he spent 2,975 on its repairs. So cost of repairs या money spent on repairs, it is your wish. So cost of repairs, उसको रिपेयर कितने का पड़ा, उससे रिपेयर। और आप ध्यान रखेंगे रुपीस लिखने के बाद आपका नंबर पीछे से स्टार्ट होगा, एंड टोटल मिला के उसका कितना खर्चा हो गया। सो टोटल कॉस्ट लिखेंगे आप, एंड नाउ यू विल ऐड देम। आंसर लिखना बहुत जरूरी है। So you will write the answer here is the total cost. So आपको ये वाली एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है, वर्कशीट 4। और आपको कौन कौन से पार्ट्स करने हैं? आपको करने हैं ए पार्ट, आपको करना है बी पार्ट, आपको करना है सी पार्ट, और आपको करना है ई पार्ट। ये चारों वर्ड प्रॉब्लम्स आप कहाँ करेंगे? कॉपी में करेंगे। यू हैव टू डू इन योर copy. Thank you so much, students. Goodbye.